हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, अभी हम चल रहे हैं आदि हिमानी चमुंडा देवी के ट्रैक पर और हम काफ़ी नीचे तक पहुंच चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस ब्लॉग नहीं देखे तो आप देख सकते हो। और ये देखो सामने किसी का घर। इस ट्रैक पर इस तरीके के बहुत सारे घर बनाए गए हैं। यह देखिए रास्ता कितना खराब हो चुका है। और ये सामने घर बना हुआ पुराना। बिल्कुल साथ से नीचे की तरफ चलते जाएंगे। आज मौसम बहुत ही अच्छा है, बारिश वाला मौसम है, बिल्कुल भी धूप नहीं है और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर छोटे छोटे पौधे भी हैं साथ में। अभी हमने लगभग आधा ट्रैक कंप्लीट कर चुके हैं। 4 से 5 किलोमीटर तक का ट्रैक हम नीचे उतर चुके हैं। तो आपको अगर कभी भी ब्लॉग नहीं देखे तो आप वो देख सकते हो, आपको वहाँ से आइडिया लग जाएगा कि बरसात के मौसम में ये ट्रैक कैसा होता है। ये देखो बारिश की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर रास्ता ख़राब हो चुका है, पर अभी प्लेन है, थोड़ा सा टांगों को रेस्ट मिली है। अभी हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं। हमने बीच में बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया। जब आप ऊपर से नीचे आते हो तब रेस्ट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इस ट्रैक को बड़े आराम से कंप्लीट कर लेते हो। ये देखिए सामने फॉग की वजह से कितना पूरा एक वाइट चादर सी बिछ गई है, ऐसा लग रहा है। ये रास्ते की वजह से थोड़े रास्ते ख़राब हो चुके हैं बारिश की वजह से, तो उतरने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। ये देखिए अब सामने पेड़ कैसे दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पर फॉग चला हुआ है और ये ऊपर की तरफ चला हुआ है फॉग। रास्ते कैसे बिल्कुल ग्राउंड। यहाँ पर सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, कैमरे में तो फिर भी दिखाई दे रहा था, पर वैसे बहुत ही घनी कोहरा था। ये फिर से रहा लाइट कटता। हम जितना नीचे जा रहे थे, जो फॉग था वो उतनी ही ज़्यादा डेंस होती जा रही थी और इसकी वजह से जो है वो कैमरा भी ब्लर कर रहा था। ये देखिए यहाँ से रास्ता कितना ख़राब है, ध्यान से चढ़ा और हमें बिल्कुल सामने तक का भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखो बारिश की वजह से यहाँ पे रास्ता थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, क्योंकि जब बारिश का पानी इस रास्ते में बहता है तो वो साथ में मिट्टी और पत्थरों को भी लेके जाता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे रास्ता भी ख़राब हो चुका है। देखो साथ में हरी हरी घास और सामने पहाड़, जो सामने की जो पहाड़ी है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा फॉग पड़ा है।
ये देखो कैमरा कितना ब्लर कर गया, ये सब फॉग की वजह से। अभी हम नीचे की तरफ चल रहे हैं। और यहाँ पर हमारा जो इंडिकेशन मार के था वो था लाइट, यहाँ पर लाइट लगी थी क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा फॉग था। और यहाँ पर बहुत सारे रास्ते हैं क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने पशुओं को चराते हैं फिर काम करते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे टेम्परेरी रास्ते बने हैं, शॉर्टकट रास्ते बने हैं। तो हमारा मेन मकसद था कि हमें मेन जो रास्ता है उसी के साथ ही चलना है क्योंकि यहाँ पर फॉग काफ़ी घना था। ऐसा ना हो कि हम अपना रास्ता भटक जाते। और हम ये फर्स्ट टाइम ही आ रहे थे तो हमने जो मेन रास्ता वही लिया था। हम चल रहे हैं आगे की तरफ। देखिए सामने पेड़ बिल्कुल हवा की डायरेक्शन से टेढ़ा हो गया है। अगर आप भी आना चाहते हो बरसात में इस ट्रैक पर तो आ सकते हो क्योंकि बरसात में एक अलग ही मज़ा है। यहाँ पर फॉग भी होता है और बारिश का मौसम भी होता है तो आपको इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती है और चारों तरफ हरियाली होती है, देखने में भी अच्छा लगता है। ये देखिए कितने सारे रास्ते, एक ऊपर से रास्ता एक नीचे से रास्ता। अभी भी हम नीचे की तरफ चल रहे हैं। और जब हम ऊपर की तरफ गए थे मंदिर की तरफ तब भी यहाँ पर इतना ही ज़्यादा फॉग पड़ा था यहाँ पर। और जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तब भी इस जगह पर इतना ही ज़्यादा फॉग पड़ा। ये बिल्कुल मिड पॉइंट पे है। अभी हमने लगभग 4 से 5 किलोमीटर तक का जो ट्रैक है वो कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए जब ज़मीन की तरफ रास्ते की तरफ फ़ोन करते हैं तो कैमरा फोकस करता है, जैसे ही थोड़ा सा ऊपर की तरफ फ़ोन करता हूँ कैमरा ब्लर कर देता है क्योंकि फॉग ही इतना ज़्यादा पड़ा है। फिर मैंने रास्ते को ही रिकॉर्ड किया और फॉग के जाने का वेट किया। फिर से रास्ता यहाँ पे खराब आ गया। और अभी हम बरसात के मौसम में आए थे तो ट्रैक के बीच में हमें कोई भी शॉप नहीं मिली थी कुछ भी खाने के लिए। तो अगर आपका भी प्लान है बरसात के मौसम में आने का तो आप अपने साथ अपना खाने का सामान ज़रूर लेकर आए क्योंकि आपको रास्ते में कुछ भी नहीं मिलेगा। ये देखिए कितना ज़्यादा फॉग पड़ा हुआ है। अभी कैमरा ऊपर के बिल्कुल ब्लर करके कैमरा, क्योंकि ये फॉग ना नीचे से ऊपर की तरफ चल रहा था फॉग और काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी अभी तो काफ़ी मज़ा भी आ रहा था।
ये देखिए यहाँ से भी 2 या 3 रास्ते चले हैं। तो ऐसा ना हो, जो मेन रास्ता है वही उसी पर आप चलें ताकि आप बड़े आराम से नीचे पहुंच सकें। पर बरसात के टाइम पर भी एक ट्रैक करने का एक अलग ही मज़ा है, क्योंकि वहाँ पे आपको बारिश मिल जाती है, आपको ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और चारों तरफ हरियाली का व्यू देखने को मिलता है। बस एक ही डर होता है बरसात में बारिश का, कि कहीं ज़्यादा बारिश ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा बारिश होगी तो फिर आपका ट्रैक में मन नहीं लगेगा, तो आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा। अभी तक तो हमें बारिश नहीं मिली थी। और जब भी आप ट्रैक पर जाओ तो कोशिश करो कि सुबह सुबह के टाइम आप ट्रैक कर लो, क्योंकि जब भी बारिश होगी वो दोपहर या फिर शाम के टाइम ही बारिश होती है। मॉर्निंग के वक्त बहुत कम बारिश होती है। ये देखिए सामने देख सकते हो आप, सामने जो पेड़ है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, कितनी ज़्यादा फॉग थी। इसलिए मैं नीचे की तरफ रास्ते को ही दिखा रहा था। अभी भी हम नीचे की तरफ चल रहे हैं। इस पूरे ट्रैक में हमको सिर्फ 5 लोग ही मिले जो मंदिर के लिए जा रहे थे। बाकी यह पूरा जो ट्रैक था वो बिल्कुल शांत था, कोई भी इस ट्रैक पर भीड़ नहीं थी। आप एकांत में इस ट्रैक को मज़े से कर सकते हो। और दूसरी बात यह थी कि इस ट्रैक में आपको नेटवर्क बहुत ही कम जगह पर मिलता है, आपके लिए वो भी एक शांति का कारण बन जाता है कि आपको यहाँ सिग्नल ही नहीं मिलता है। तो आप पूरा जो नेचर है उसको एंजॉय करते हो। आपको टेंशन नहीं होती है कि किसी का फ़ोन आए या कोई वीडियो देखे या कुछ करे, आप फ़ोन चला ही नहीं सकते हो, क्योंकि इंटरनेट ही बंद है यहाँ पर। इस कारण आप पूरा जो आपका ध्यान है वो नेचर की तरफ होता है और आपका जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाता है। अभी जाके रास्ता थोड़ा सा ठीक है और यहाँ पर भी देख सकते हो कितना घना कोहरा है, और साथ में येलो कलर के फ्लावर छोटे छोटे से। एक साइड खाई है और एक साइड पहाड़ है। ये देखो लोगों ने कुछ कचरा फेंका हुआ है, बिल्कुल सिर्फ एक ही पैकेट फेंका है, लेकिन नेचर के साथ में बिल्कुल वैसे अलग से दिखाई दे रहा है कि कैसे कचरा फेंका हुआ है। कोई भी अगर इस ट्रैक को आए तो इस ट्रैक में बिल्कुल भी कचरा ना फेंके, क्योंकि ये ट्रैक अभी तक बहुत ही साफ और स्वच्छ ट्रैक है और यहाँ पर चारों तरफ हरियाली है, तो इसकी वजह से आपको भी देखने में अच्छा लगता है और इस ट्रैक को करने में मज़ा आता है। फिर ये ट्रैक लगभग 9 किलोमीटर का है और अभी हमें कुछ ही किलोमीटर बचे हैं नीचे पहुंचने के लिए। यहाँ से भी कितने रास्ते अलग अलग रास्ते जा रहे हैं। तो हमारा ध्यान था जहाँ पे लाइट वाले जो खंभे लगे थे उनके ऊपर था हमारा ज़्यादा फोकस, कि हम उनके साथ साथ ही नीचे की तरफ जाएं, क्योंकि इस पूरे ट्रैक में नीचे से लेकर ऊपर तक आपको लाइट के खंभे दिखाई देंगे। तो आप इस ट्रैक को रात को भी कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस ट्रैक को करने के लिए। और दूसरी बात है कि ये जो लाइट के खंभे हैं वो आपको एक इंडिकेशन पॉइंट की तरह
नज़र आते हैं, ताकि आप अपना रास्ता ना भूलें। आपको किसी भी गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ी इस पूरे ट्रैक में। और ऐसा नहीं है कि इस पूरे ट्रैक बिल्कुल ही शांत है। यहाँ पर बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपने टेम्परेरी घर बनाए हुए थे, जहाँ पर वो अपने पशुओं को चरा रहे थे। जैसे भेड़ हो गया, गाय हो गया, बैल हो गया, बहुत सारे पशु भी मिले, बहुत सारे लोग भी मिले। ये देखो सामने, अब हम घने जंगल में आ गए। यहाँ पर भी ये रास्ता खराब है। ये अभी भी हम नीचे की तरफ चलते जा रहे हैं। अगर आपका भी मन है बरसात के अंदर ट्रैक करने का, तो आप भी आ सकते हो। आप भी देख सकते हो कितनी हरियाली है और कैसा वेदर है। फॉग, काफ़ी मज़ा आता है इस बरसात के मौसम में ट्रैक करने का। बस आप बारिश का ध्यान रखना कि ज़्यादा बारिश ना हो। अगर ज़्यादा बारिश ना हो तो आपका ट्रैक काफ़ी सुहावना बन जाता है और आपको काफ़ी मज़ा आता है। ये देखिए पत्थर, और अब हम आए जंगल में। ये रास्ता थोड़ा सा अच्छा है, इसलिए यहाँ पर स्पीड बन रही है। हम स्पीड से चल रहे हैं और आप फॉग देख सकते हो कितनी ही ज़्यादा घनी फॉग है यहाँ पर, और ऊपर की तरफ चल रही है। ये देखो पूरा पूरा कैमरा ब्लर हो गया। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घनी फॉग थी। बिल्कुल ही पास की जो थी वही दिखाई दे रही थी, दूर का तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। कैमरे में तो और भी ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है, पर रियलिटी में इतना भी दिखाई नहीं दे रहा था। और मज़ा हमें पूरा आ रहा था इस ट्रैक को करने में, क्योंकि मौसम ही ऐसा बन चुका था कि आपको मज़ा आए। बिल्कुल ही घने जंगल में आ गए हम। ये देखो पेड़ों की आवाज़ें। अभी हमें बस थोड़ा ही कुछ ही किलोमीटर बचे हैं इस ट्रैक को ख़त्म करने के लिए, और हम लगातार ही नीचे की तरफ उतर रहे हैं। हमने बिल्कुल ही बीच में रेस्ट नहीं लिया, हम चलते ही जा रहे हैं नीचे की तरफ। ये देखिए अब हम फिर से एक मेन रोड के साथ मिल गए और नीचे की तरफ जा रहे हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।